वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंकालीय ऊतक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटल टिश्यू। ये स्केलेटल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू का ही एक प्रकार है। इससे पहले हमने 4 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर लिए थे हमने। पहला संवहनी ऊतक, दूसरा एरियोलर संयोजी ऊतक, तीसरा सघन संयोजी ऊतक, चौथा वसीय ऊतक। अब ये नेक्स्ट और लास्ट टाइप है संयोजी ऊतक का, कंकालीय ऊतक। देखिए, कंकाल वर्ड जो है आपको समझ में आ रहा है कंकालीय ऊतक से कि ये जो है कंकाल से संबंधित है कुछ। और आप सब जानते हैं कि कंकाल किसका बना होता है? अस्थि और उपास्थि का। तो कंकालीय ऊतक जो है इसमें अस्थि और उपास्थि दोनों आती हैं। तो जो कंकालीय ऊतक होता है वो शरीर को एक हार्ड फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब एक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। और इसकी सहायता से वो हमारे शरीर की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है। तो ये क्या होता है, जैसे जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे मस्तिष्क हो गया, और जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं जैसे मस्तिष्क है, हृदय, फेफड़े, इन सब के चारों ओर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे इन अंगों को कोई नुकसान या क्षति ना हो, ठीक है। और ये जो ऊतक होता है, मतलब कंकालीय ऊतक जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम अपने शरीर को गति प्रदान करते हैं, या हम ये कहें कि हम इसी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, गति कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, है ना, खा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टिश्यू होते हैं स्केलेटल टिश्यू, ये बहुत हार्ड होते हैं और इनके द्वारा हम गति कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे अस्थियां होती हैं वो शरीर में कुछ जो अकार्बनिक लवण होते हैं, खनिज मिनरल्स होते हैं, उनको डिपॉजिट करती हैं, मतलब इकट्ठा करती हैं। जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है ना, इनका भी संचय करती हैं। तो जो ये वाले कंकालीय ऊतक होते हैं या स्केलेटल टिश्यू होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन कौन से। एक बोन, जिसे हम कहते हैं अस्थि, और दूसरा कार्टिलेज। ठीक है। बोन मतलब अस्थि और कार्टिलेज मतलब उपास्थि। अस्थि और उपास्थि ये 2 प्रकार के कंकालीय ऊतक होते हैं। अब देखिए, हम पहले पढ़ेंगे अस्थि के बारे में। तो अस्थि क्या होती है? जैसे सबको पता है अस्थि कैसी होती है, हार्ड होती है, बहुत ही दृढ़ होती है, बिल्कुल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, एकदम लचीलापन जो होता है वो नहीं होता है। और हम पहले बता चुके हैं कि जितने भी संयोजी ऊतक होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स होता है क्या? एक प्रकार का बेसिक मटेरियल, और इसमें क्या होती है? सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स। तो जितना भी संयोजी ऊतक होता है वो मैट्रिक्स और सेल्स से मिलकर बना होता है संयोजी ऊतक। तो ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इट मीन्स इसमें भी क्या होगा? मैट्रिक्स होगी और सेल्स होंगी, ठीक। तो मैट्रिक्स और सेल्स से मिलकर बना होता है, लेकिन इसकी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है? थोड़ी ठोस होती है। कैसी होती है? थोड़ी सॉलिड होती है, एकदम ठोस होती है। अच्छा, ठोस क्यों होती है? क्योंकि इसकी मैट्रिक्स में खनिज पाए जाते हैं, ठीक, मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन? जो कि इसकी मैट्रिक्स को सॉलिड बनाते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिस मतलब इकट्ठे हो जाते हैं मैट्रिक्स में, जिसके कारण ये कैसी हो जाती है? दृढ़ हो जाती है, बहुत ही हार्ड। अस्थि कैसी होती है? हार्ड होती है, तो वो हार्ड हो जाती है। और मैक्सिमम इसमें जो होते हैं वो अकार्बनिक लवण, मतलब यही जो होते हैं वो पाए जाते हैं, खनिज जो होते हैं वो पाए जाते हैं।
अच्छा, इसकी मैट्रिक्स में एक प्रोटीन भी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ओसीन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ओसीन प्रोटीन। इसकी प्रोटीन का जो नाम है, मैट्रिक्स में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो होती है ओसीन प्रोटीन। और मैंने बताया कि मैट्रिक्स और किससे मिलकर? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या हो गया? ये खनिज हो गए, ये प्रोटीन हो गई, और इसमें अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैंने बता दिया किस टाइप का होता है, और जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें अस्थि कोशिकाएं या फिर ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट। ये अस्थि कोशिकाओं का नाम होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ये जो होती हैं, इनके जो अस्थि की मैट्रिक्स होती है उसमें पाई जाती हैं। अब देखिए, जो ये एक अस्थि के काट का चित्र है। मतलब अगर हम एक साइड से उसको कट करके देखें तो कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है। तो ये जो होती है, ये बीच बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसमें अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं। अस्थि कोशिकाओं का नाम क्या बताया मैंने? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, और बीच बीच में ये जो है वो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए, जो अस्थि कोशिका होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अस्थि कोशिका, जैसे ये आपको ब्लैक ब्लैक जो डॉट दिख रहे हैं, ये अस्थि कोशिका है, अस्थि कोशिकाएं हैं। जो कि ये बीच बीच में जो लाइट येलो कलर का स्पेस दिख रहा है, इसे बोलते हैं लैक्यूनी। क्या बोलते हैं? लैक्यूनी। तो इनके बीच में ये पाई जाती हैं, ये अस्थि कोशिकाएं। लिखा है ऑस्टियोब्लास्ट इन लैक्यूनी। तो लैक्यूनी में ये जो बीच बीच में स्पेस होता है, इसमें ये ऑस्टियोब्लास्ट यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो लैक्यूनी होते हैं, ये ऐसे करके ये रिंग्स की तरह स्ट्रक्चर बना लेते, कंसेंट्रिक रिंग ऐसे करके, एक के बाहर एक, के बाहर एक, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट होती है, इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। जैसे बीच में एक केंद्रक होता है और उसके चारों तरफ ऐसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, ऐसे करके चारों तरफ। तो ये जो एक ब्लैक कलर की संरचना आपको दिख रही है वो कुछ इस तरीके की होती है। बीच में एक केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ ये उभार पाए जाते हैं। समझ में आ गई? तो इस तरीके से इसकी जो होती है वो संरचना होती है। अच्छा, बीच में एक आप देख रहे हैं ये स्पेस बना हुआ है, ये गोल गोल एक कैनाल जैसी बनी है, इसे बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। क्या बोलते हैं? हैवर्सियन नलिका या हैवर्सियन कैनाल या हैवर्सियन ट्यूब। ठीक है, इतना आपको अस्थि का स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। बीच में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ये जो बीच का स्पेस होता है इसे लैक्यूनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्यूनी। ये और लैक्यूनी जो होते हैं उन्हीं में ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सब मिलकर एक कंसेंट्रिक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो कैनाल्स हैं, लैक्यूनी है, ये कंसेंट्रिक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस प्रकार से एक अस्थि की संरचना होती है। अब हम बात करेंगे किसकी? ये देखिए, एक बार अस्थि का और डायग्राम है। ये बीच बीच में जो है अस्थि कोशिकाएं पाई जाती है। ये इस तरीके से रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक के बाहर एक, इस तरीके से जो है वो संरचना होती है अस्थि की। अब हम उपास्थि की बात करते हैं। तो उपास्थि जो होती है, आपको शायद डायग्राम क्लियर होगा। ये जो उपास्थि होती है वो जो होती है वो भी किससे बनी होती है? मैट्रिक्स और कोशिकाओं से। लेकिन अंतर इतना होता है ये इसमें अस्थि से कि इसकी मैट्रिक्स में क्या नहीं पाए जाते? खनिज नहीं पाए जाते। जो मिनरल्स होते हैं,
जो इसकी मैट्रिक्स में मिनरल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है, इसकी मैट्रिक्स में मिनरल्स नहीं पाए जाएंगे, जिसके कारण ये कैसी होगी, लचीली। क्योंकि अस्थि में ये मिनरल्स पाए जा रहे थे, इसलिए जो अस्थि थी वो कैसी थी, कठोर, ठोस थी। अब जब जो चीज़ उसे कठोर बना रही है वो चीज़ है ही नहीं, तो वो दूसरी संरचना कैसी हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। तो उपास्थि की संरचना कैसी होती है, लचीली होती है। क्यों, क्योंकि उसमें खनिज नहीं पाए जाते। ठीक है, जब ये, लेकिन जो इसकी मैट्रिक्स होती है, जैसे मैंने उसमें बताया, अस्थि जो होती है उसकी मैट्रिक्स में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ओसीन प्रोटीन कहलाती है, जबकि जो उपास्थि होती है उसकी प्रोटीन को कॉन्ड्रिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, CONCHONDRIN। ठीक, कॉन्ड्रिन प्रोटीन और शर्करा की अधिकता पाई जाती है। और इसमें भी वही होता है कि लेक्यूनी जो होते हैं बीच बीच में, इसमें उसकी कोशिका, जो अस्थि की कोशिकाएं थी उन्हें बोलते थे ऑस्टियोब्लास्ट, और जो उपास्थि की कोशिकाएं होती हैं मैट्रिक्स में उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये आपको दिख भी रहा है, ये लिखा है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। चाहे कॉन्ड्रियोब्लास्ट बोले चाहे कॉन्ड्रियोसाइट्स बोले, एक ही बात है। तो उनकी कोशिकाओं को क्या बोलते थे, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स, और इनकी कोशिकाओं को बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, लेकिन इसमें एक अंतर होता है उपास्थि से, वो क्या, कि जो उपास्थि होती है उसकी चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है, सबसे ऊपर एक कवरिंग जैसी पाई जाती है, जिसे बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। ऊपर लिखा है पेरिकॉन्ड्रियम। तो ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ही ऊतक होता है, उससे उसकी लेयर से ही ढकी रहती है। जो उपास्थि की सतह होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम नामक संयोजी ऊतक जो होता है उससे ढकी रहती है। और उपास्थि जो है लचीली होती है, इसलिए ये अधिक प्रेशर को झेल सकती है। शरीर के जिस अंग में ये पाई जाएगी वहाँ उस स्थान को लचीलापन प्रदान करेगी। ठीक है, जैसे हमने देखा कि नाक का जो ऊपर पोर्शन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, जो हमारे कान, जिसे हम बाहर जो निकले होते हैं, कान का जो भाग होता है जिसे बाह्य कर्ण बोलते हैं, वो भी उपास्थि का बना होता है। इस प्रकार से बहुत से अंग जो होते हैं वो उपास्थि के बने होते हैं। तो आपको मैंने अस्थि और उपास्थि के बारे में बताया, साथ में अंतर भी बताए बीच बीच में। तो एक बार अंतर फिर से हम देखते हैं क्या होंगे। जो उपास्थि होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है। अस्थि कैसी होती है, कठोर होती है ना। और जो उपास्थि होती है उसकी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स, और जो अस्थि की कोशिकाएं होती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। उपास्थि जो होती है उसमें अकार्मिक लवण या खनिज नहीं पाए जाते, केवल कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जबकि अस्थि में अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। ठीक, इसकी जो प्रोटीन होती है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहलाती है उपास्थि की, और अस्थि की मैट्रिक्स में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ओसीन प्रोटीन कहलाती है। उपास्थि की जो रक्त आपूर्ति मैंने आपको दिखाया था, जो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, जो ये देखिए बीच में, ये जो अस्थि के बीच तक कैनाल्स आएंगे, कौन सी, ब्लड वेसल, जिसके थ्रू इन अस्थि में ब्लड आएगा, मतलब ब्लड की सप्लाई होगी। ठीक है, तो ये अंदर तक सप्लाई करती है ब्लड की। जो अस्थि की संरचना होती है वो रक्त आपूर्ति अंदर तक होती है, जबकि देखिए, जबकि क्या होता है, उपास्थि में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कहाँ तक होती है, केवल यहाँ तक, ऊपर तक। कहाँ तक होगी, ये जो ऊपर वाली लेयर
मैंने आपको बताया पेरिकॉन्ड्रियम की जो लेयर होती है केवल वहाँ तक सप्लाई होगी, इस अंदर तक नहीं होगी। जिस प्रकार से अस्थि में हो रही थी उस प्रकार से उपास्थि में नहीं होगी, केवल ऊपर वाले भाग तक जो ब्लड की सप्लाई है वो होगी। मतलब ब्लड कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, फिर यहाँ से कहीं भी जाए, अंदर की कोशिकाओं में जाए, लेकिन वो ब्लड की सप्लाई जो है वो वेसल्स जो हैं वो यहाँ ऊपर तक ही आएंगी। ठीक है। उसके बाद जो लैक्यूनी होती है उसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन सी, ऑस्टियोब्लास्ट अस्थि में, और उपास्थि में ऑस्टियोसाइट। इसमें उपास्थि जो होती है उसकी लैक्यूनी की कोशिकाएं जो पाई जाएंगी उसे क्या बोलेंगे, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट, और अस्थि की कोशिकाओं में ऑस्टियोसाइट। लेकिन एक अंतर है इसमें, क्या, जो अस्थि की कोशिकाएं देखिए, जैसे मैंने बताया, ये जो ऑस्टियोसाइट एक लैक्यूनी में, मतलब एक, मान लीजिए ये स्पेस है तो इसमें एक लैक्यूनी में एक कोशिका पाई जा रही है। मान लीजिए ये लैक्यूनी है, एक सेकंड, देखिए ये मान लीजिए लैक्यूनी है और इसके अंदर जो ऑस्टियोसाइट जो कोशिका पाई जाएगी वो एक लैक्यूनी में एक पाई जाएगी, एक जगह पर। ठीक है। लेकिन उपास्थि में आप देख लीजिए, उपास्थि में एक लैक्यूनी में एक से अधिक, मतलब एक से लेकर 4 तक भी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। देखिए 4 हैं, 1 2 3 4, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है। तो उसके एक लैक्यूनी में एक कोशिका पाई जाती है, जबकि उपास्थि की लैक्यूनी में 1 से लेकर 4 कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं तक पाई जा सकती हैं। तो आपने आज अस्थि, उपास्थि और दोनों में डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पेशीय ऊतक और इसके आगे के ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।